नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने के बाद सरकार का गठन हो जाता है। सरकार के गठन के बाद मंत्री पदों का और विभागों का बंटवारा होता है। अब ऐसे में मंत्री पद और विभागों के बंटवारे के बाद हरियाणा की राजनीति में एक नया एंगल आता हुआ नजर आ रहा है। अब देखा जाए तो अनिल विज को जो मंत्री पद मिले हैं, यानी बिजली और परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी जिस तरह से अनिल विज को नायब सिंह सैनी की सरकार के गठन के बाद सौंपी गई है, उससे कहीं ना कहीं अनिल विज पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अनिल विज चाहते थे कि उनको गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उनको मनोहर लाल खट्टर की सरकार में ये दोनों मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन मंत्रालयों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अनिल विज ने बखूबी यहाँ पर निभाई थी। और देखा जाए तो जब से नायब सिंह सैनी की सरकार बनी है, या यूं कहें कि जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर काबिज हुए हैं, यानी कि मनोहर लाल खट्टर जब लोकसभा चुनाव के लिए अपना इस्तीफा देते हुए नजर आए थे, तो उसके बाद जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, तो अंबाला स्थित अपने आवास पर अनिल विज मीटिंग छोड़कर पहुंच जाते हैं और अपनी गाड़ी से अपने अंबाला कैंट वाले आवास पर पहुंचते हैं और नाराजगी उनकी साफ तौर पर देखी जाती है, क्योंकि अनिल विज चाहते थे कि अगर मनोहर लाल खट्टर के बाद कोई मुख्यमंत्री बने तो वो खुद बने। तो ऐसे में अनिल विज को मुख्यमंत्री ना बनाना कहीं ना कहीं अनिल विज के मन के अंदर घर करता हुआ नजर आया और उसके बाद से अनिल विज लगातार ऐसे बयान देते हुए नजर आए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई हैं। और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कम होने का यही कारण रहा है कि अनिल विज को उचित मंत्रालय या उचित मंत्री पद या उचित स्थान न देने के कारण भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सूबे में घिरती हुई नजर आई है। और देखा जा रहा है जब से अनिल विज की नाराजगी जाहिर होती हुई नजर आ रही है, तब से कहीं ना कहीं विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये कोशिशों में लगी हुई है कि अनिल विज बागी होकर उनके पाले में चले जाएं। और देखा जाए तो अब जिस तरह से तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने सूबे में सरकार बनाई है, एक दशक की सरकार को सुचारू रूप से चलाने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई है और तीसरी बार सरकार बनने के बाद सूबे के दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी को चुना गया है, तो उससे कहीं ना कहीं अनिल विज की नाराजगी साफ जाहिर होती हुई नजर आती है। और देखा जाए तो जिस तरह के मंत्रालयों की डिमांड यहाँ पर अनिल विज करते हुए नजर आए थे, या सरकार बनने से पहले जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही थी कि अनिल विज को कोई बड़ा मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी सौंप सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी अनिल विज बगावती बयान देते हुए नजर आए थे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों ने घेर लिया था और कहीं ना कहीं अनिल विज के समर्थन में उतरते हुए नजर आए थे। बात अगर किसान आंदोलन की करें तो किसान आंदोलन के दौरान भी अनिल विज कहीं ना कहीं साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके किसानों के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आए थे, किसानों के हितैषी के रूप में यहाँ पर कार्य करते हुए नजर आए थे। और देखा जाए तो इनडायरेक्टली ही सही कहीं ना कहीं अनिल विज का हित जो था वो किसानों के समर्थन में था। जिस तरह से देखा गया किसान का आंदोलन हुआ, उसके बाद से 3 कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से लंबे समय तक किसान आंदोलन चला, उससे कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति प्रभावित होती हुई नजर आई और हरियाणा के अंदर जितने भी किसान हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का खुले तौर पर हरियाणा के अंदर विरोध करते हुए नजर आए और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर पड़ना लाजमी था। लेकिन देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में तमाम चीजों के बाद, तमाम मुश्किलों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आई। और ऐसे में अब जिस तरह से विभागों के बंटवारे के बाद कहीं ना कहीं अनिल विज एक बार फिर से बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको जो मंत्रालय मिलना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं मिला है, तो उससे कहीं ना कहीं अनिल विज की संतुष्टि नहीं हो पाई है। और संतुष्टि ना होने के कारण ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से अनिल विज उस मुहाने पे लाकर खड़ा कर सकते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कुछ समय पहले खड़ी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस दौरान की जब मतदान होने के बाद जब मतों की गिनती हो रही थी, यानी कि 8 अक्टूबर वाले दिन अनिल विज ये कहते हुए नजर आए मीडिया के कैमरों के सामने कि अब अगली मुलाकात मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री आवास पर होगी, सीएम आवास पर होगी। जी हाँ, यहाँ पर सीधे तौर पर अनिल विज ये संकेत देते हुए नजर आए थे कि अगर उनसे मिलना है तो मुख्यमंत्री आवास पर आपको आना पड़ेगा और मुख्यमंत्री आवास पर आकर ही आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो स्थिति साफ थी कि कहीं ना कहीं अनिल विज चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उसके बाद नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से सूबे में मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई और उसके बाद जिस तरह से मंत्री पदों का बंटवारा हुआ, कहीं ना कहीं अनिल विज ये चाहते थे कि उनको गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाए, लेकिन नायब सिंह सैनी ने तमाम बड़े मंत्रालय अपने पास रखे और ऐसे में 12 ऐसे मंत्रालय हैं जो कि नायब सिंह सैनी के पास हैं और उन मंत्रालयों के नायब सिंह सैनी के पास होने के चलते ही अनिल विज कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिजली और परिवहन विभाग के मंत्रालय को संभाल तो रहे हैं, कार्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बगावती बयान और बगावती सुर लगातार अनिल विज के निकलते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन बगावती सुरों से घबराई हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अनिल विज अगर यहां बगावत करते हैं, सरकार का गठन बेशक हो गया है, लेकिन अनिल विज की बगावत से भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रभाव यहां पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अनिल विज अपने समर्थित विधायकों को अगर भारतीय जनता पार्टी से लेकर चले जाते हैं और कांग्रेस का रुख कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति सूबे में मजबूत होती हुई नजर आएगी और ऐसा भी हो सकता है कि बनी बनाई सरकार अनिल विज की बगावत के कारण पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई नजर आए, बिगड़ती हुई नजर आए। तो अब ऐसे में अनिल विज हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा अहम चेहरा है, बीजेपी के लिए एक ऐसी अहम कड़ी है जो उनका खेल पूरी तरह से कभी भी किसी भी वक्त बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अगर अनिल विज यहां पर बागी हो जाते हैं तो सवाल ये उठता है उनको मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या उनको वो मंत्रालय सौंपती हुई नजर आएगी, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जो कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार के दौरान उनके पास थे। क्या उन मंत्रालयों को यहां पर अनिल विज को सौंपा जाएगा मनाने के लिए? किस तरह के प्रयास यहां पर भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान यहां अनिल विज बागी हुए और मतदान की जिस दिन गिनती हो रही, मतदान के बाद जब वोटों की गिनती हो रही थी 8 अक्टूबर के दिन, जब अनिल विज बगावती बयान देते हुए नजर आए तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको समझाती बुझाती नजर आई। तो स्थिति साफ है कि सरकार बेशक बन गई है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए हैं, विभागों का बंटवारा हो गया है, लेकिन विभागों के बंटवारे से अनिल विज कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। उनकी संतुष्टि ना होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सियासी भविष्य के लिए काफी खतरनाक संकेत यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में क्या कुछ यहां पर कांग्रेस की भूमिका रहेगी? क्या कांग्रेस की तरफ से अनिल विज को कोई बड़ा यहां पर ऑफर मिलता हुआ नजर आ सकता है? और अगर अनिल विज कांग्रेस के खेमे में जाते हैं, अपने साथ के जितने भी विधायक हैं उनको लेकर अगर चले जाते हैं, तो क्या यहां पर राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव बगावत करती हुई नजर आएंगी? फिलहाल तो देखा जाए तो आरती राव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ती हैं। राव इंद्रजीत सिंह के मजबूत दबदबे के कारण कहीं ना कहीं आरती राव को बंपर वोटों से जीत हासिल होती है, लेकिन आरती राव को यहां मंत्रालय भी मिलता है और उसके बावजूद अगर अनिल विज इस तरह से बगावत करेंगे तो क्या राव इंद्रजीत जिस तरह से यहां पर कहते हुए नजर आए थे कि वो भी यहां पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो क्या राव इंद्रजीत अपनी बेटी के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सकते हैं? और अगर ये सभी यहां पर बगावती बयान देते हुए नजर आते हैं या बगावत करते हुए नजर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सियासी भविष्य क्या हरियाणा की राजनीति में अब खतरे में पड़ता हुआ नजर आएगा? कांग्रेस किस तरह से बाजी मारती हुई नजर आएगी इस पूरे मामले में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।